क्या आप जानते हैं कि आसमान में पक्षियों का झुंड वी शेप में उड़ान क्यों भरता है? या फिर क्या आपको पता है कि हनी सिंह अपने नाम के आगे यो शब्द क्यों लगाते हैं और इसका मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं कि पूजा के समय कपूर क्यों जलाया जाता है? और आज आप एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जहां मच्छर को मारना पाप माना जाता है। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, कई लोगों को सुअर पसंद नहीं होता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस जानवर के दांत की कीमत लाखों रुपए के आसपास होती है। माना जाता है कि सुअर का दांत व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाता है, जबकि इससे नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जाता है। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट में जंगली सुअर के दांत की कीमत काफी ज्यादा होती है, जिससे लोग 20 लाख रुपए तक बोली लगाकर खरीद सकते हैं। माना जाता है कि अगर सुअर के दांत को व्यापारी अपने पास रखता है या फिर उसका ताबीज बनाकर पहनता है तो उससे व्यापार में काफी ज्यादा लाभ होता है। इसी प्रकार छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए सुअर के दांत का ताबीज बनाकर पहनाया जाता है, जबकि कई लोग अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए सुअर के दांत को दरवाजे या बालकनी में लटका देते हैं। इसी वजह से प्राचीन समय में जंगली सुअर का शिकार किया जाता था, जबकि उसका दांत हासिल करने के बाद मांस और हड्डियों का इस्तेमाल अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। लेकिन जंगली सुअर का दांत हासिल करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए बाजार में इसकी कीमत लाखों रुपए का आंकड़ा छू जाती है। फैक्ट नंबर 2, भूटान एक ऐसा देश है जहां मच्छर को मारना पाप माना जाता है और इस वजह से स्थानीय लोग मच्छर को गलती से भी नहीं मारते हैं। दरअसल भूटान में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और बौद्ध धर्म में जीवों को मारना पाप माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग मच्छर को मारने से परहेज करते हैं। यहाँ तक कि अगर सरकारी अधिकारी डेंगू या मलेरिया की दवा छिड़कने के लिए किसी इलाके में जाते हैं तो स्थानीय लोग हंगामा शुरू कर देते हैं और इस वजह से अधिकारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं इन मच्छरों की वजह से स्थानीय लोगों को हर साल डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, हिंदू धर्म में भगवान की पूजा या आरती करते वक्त कपूर जलाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? माना जाता है कि कपूर की सुगंध से भगवान खुश होते हैं, इसलिए आरती के दौरान कपूर जलाया जाता है। इतना ही नहीं, कपूर जलाकर आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जबकि व्यक्ति को मन की शांति महसूस होती है। वहीं अगर वैज्ञानिक वजह की बात करें तो कपूर जलाने से हवा में मौजूद बैक्टीरिया और कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं, जिनके संपर्क में आने से इंसान के बीमार होने की संभावना रहती है। कपूर आसपास के माहौल और हवा को शुद्ध व साफ करता है, जबकि घर में नियमित रूप से कपूर जलाने से मच्छर और मक्खी भी नहीं आते हैं। यही वजह है कि धार्मिक अनुष्ठानों में कपूर को अहम माना जाता है, जिसका इस्तेमाल करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और घर में बैक्टीरिया व कीड़े मकोड़ों का खतरा भी नहीं रहता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप पंजाबी या हिंदी गाने सुनने के शौकीन हैं तो आपने हनी सिंह का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगर हनी सिंह अपने नाम के आगे यो क्यों लगाते हैं और इसका मतलब क्या है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यो का मतलब आपका अपना होता है, जिसे हनी सिंह ने खुद अपने नाम के साथ जोड़ा है। दरअसल हनी सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि साल 2005 में उनका पहला गाना रिलीज हुआ था, जो सुपर हिट साबित हुआ था और उसके बाद हनी सिंह को पंजाब में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में जाना जाने लगा था। हनी सिंह ने खुद को एक अलग नाम के साथ इंडस्ट्री में पेश करने का फैसला किया था, जिसके तहत उन्होंने अपने नाम के आगे यो शब्द को जोड़ दिया था। हनी सिंह यो को एक स्लैंग की तरह इस्तेमाल करते हैं और इस शब्द के जरिए हनी सिंह ऑडियंस को ये बताते हैं कि आपका अपना हनी सिंह यानी यो हनी सिंह। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि पक्षियों का झुंड आसमान में वी शेप में उड़ान भरता है, लेकिन क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं? दरअसल पक्षी झुंड में वी शेप में 2 मुख्य वजहों से उड़ान भरते हैं, जिसमें पहली वजह ये है कि इस शेप में उड़ान भरने के दौरान पक्षी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते हैं और न ही एक दूसरे से टकराते हैं। इस वजह से पक्षियों का बड़े झुंड में उड़ान भरना आसान हो जाता है। जबकि दूसरी वजह ये है कि वी शेप में उड़ान भरने के दौरान ग्रुप का लीडर सबसे आगे होता है और वह दूसरे पक्षियों को रास्ता बताने का काम करता है। पक्षी बड़े ग्रुप में उड़ान भरने के दौरान रास्ता नहीं भटकते हैं और एक साथ लंबी यात्रा तय कर पाते हैं, जबकि पक्षियों पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि वी शेप में उड़ान भरने के दौरान हवा को काटना आसान होता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे नाव में सवार सभी लोग एक साथ चप्पू चलाते हैं और नाव को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। ठीक इसी तरह पक्षी वी शेप में उड़ान भरते हुए हवा को तेजी से काटते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।